दोस्तों नमस्कार। अभी रात के करीबन 1:30 बजे का समय हो रहा है और आज तारीख 18 हो चुकी है। बीते दिन 17 तारीख को मैंने चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रेस वार्ता को पूरे ध्यान से देखा। फिर कई बार रिपीट करके देखा, दूसरे चैनलों पे क्या क्या बातें नोट की गई और उनके क्या विचार थे वो सब सुने। और उसके बाद मुझे ये लगा कि बहुत सारी बातें अभी भी ध्यान में नहीं रखी गई। और चुनाव आयोग की ये जो प्रेस वार्ता थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें ज्ञानेश कुमार जी अपने पूरे स्टाफ के साथ, असिस्टेंट्स के साथ वहाँ आए थे और उन्होंने भी राजीव शर्मा की तरह बड़ी बड़ी बातें की, बहुत सारी इलॉजिकल बातें की, संविधान का हवाला दिया, कानून का हवाला दिया, कई एक्ट्स का हवाला दिया, मतदान का दिया, मत पत्रों का दिया और ये कहा मतदाता सूची अलग बात है और मतदान एक बिल्कुल अलग बात है। खैर, आपने पता नहीं कितना आपने वो देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी जो ज्ञानेश जी ने टैक्टिक्स वाइज, मतलब धोखे से उन्होंने गोल कर दिए जवाब। यहाँ कई सवाल ही गोल कर दिए। एक चीज़ जो मेरे को बड़ी अटपटी लगी वो ये कि एक साथ 5 सवाल ले रहे थे, 5 लोगों के सवाल एक बार लेकर फिर उनका जवाब दे रहे थे। मुझे समझ में ये नहीं आया कि हर व्यक्ति का सवाल उसी वक्त सुनकर, यानी 101, एक सवाल फिर उसका जवाब, फिर अगला सवाल, फिर उसका अगला जवाब, इस तरीके से इन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टैक्ट चला इन्होंने, ताकि सवालों को कैसे गोल कर दिया जाए। तो उसमें कई सवाल इन्होंने गोल कर दिए, इन्होंने जवाब दिए ही नहीं उन सवालों के। जिन पत्रकारों ने बड़े मुद्दे की बात कही थी, उन मुद्दों को ज्ञानेश कुमार ने चालाकी दिखाते हुए और ये समझते हुए कि मैं बहुत चालाक हूँ और मतदाताओं को भ्रमित कर दूंगा, एक ये उनकी चाल जो है वो नाकाम हो गई पूरी तरीके से। अब मैं आता हूँ इस बात पर कि इन्होंने क्या क्या गड़बड़ की। जैसे एक सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया कि जो 65 लाख लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर किया इन्होंने, उनकी लिस्ट जारी करने में इन्हें क्या दिक्कत थी, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, पास ऑन कर दिया बड़े आराम से। फिर